प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा से आचार्य MSJ कॉलेज भरतपुर। बच्चों, मैं आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक में लगी हुई कबीरदास जी की 15 से लेकर 20 तक की साखियों की व्याख्या कराऊंगी। 15 नंबर की साखी इस प्रकार है। कबीर सूता क्या करे, सूता होय अकाज, ब्रह्म का आसन खिसक्या, सुनत काल की गाज। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तो अज्ञानता की रात्रि में सोया क्यों है? अज्ञान में सोए रहने से तो काल अपनी गर्जना से ब्रह्म के सिंहासन को भी हिला देता है। इसका मतलब यह है कि ब्रह्मादिक काल के वश में है और हर सृष्टि के पूर्व में नया ब्रह्म होता है। ब्रह्म के आसन खिसकने का यही अभिप्राय है। अगली साखी है। केसो कही कही कू किया, न सोइए असरार, रात दिवस को कुकुणो कभू लगे पुकार। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि हे मानव, बेसुध होकर मत सो। मानव जन्म मिला है तो निरंतर भगवान का नाम ले लेकर पुकारो। निरंतर ईश्वर का नाम लेकर पुकारने से ईश्वर अवश्य सुनेंगे, इसलिए प्रयास करते रहना चाहिए। बच्चों, अगली साखी है। जी घट प्रीत न प्रेम रस, फुन रसना नहीं राम, ते नर इस संसार में उपजे विषय बेकाम। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिस घट यानी हृदय में प्रेम नहीं है, जो व्यक्ति ईश्वर से प्रेम नहीं करता, ईश्वर प्रेम रस को नहीं पहचानता, उसके मिठास का आनंद नहीं ले पाता, वह मनुष्य बेकार ही संसार में मानव शरीर लेकर उत्पन्न होते हैं। क्योंकि मानव योनि अनेक योनियों में भटकने के बाद मुश्किल से मिलती है। मनुष्य बनने के बाद यदि ईश्वर का नाम नहीं लिया तो ये जीवन निरर्थक है। अगली साखी इस प्रकार है। कबीर प्रेम न चाशिया, चाश न लिया साब, सूने घर का पाहुणा, जू आया तू जा। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि जिसने प्रेम अर्थात ईश्वर प्रेम का अनुभव नहीं किया, उसका स्वाद नहीं लिया, उसका इस संसार में जन्म लेना और मर जाना सूने घर के मेहमान के आने जाने के समान है, जिसका कोई सम्मान नहीं होता और ना उसे कुछ मिलता है। उसी प्रकार ईश्वर से प्रेम ना करने वाले का इस संसार में वास्तविक सम्मान नहीं होता, ना उसे कुछ मिलता है, वह खाली हाथ इस संसार से चला जाता है। बच्चों, अगली साखी इस प्रकार है। पहली बुरे कमाई कर, बांधी विष की पोट, को ही करम फिल फलक में, आया हर की ओर। तो बच्चों, इस साखी का अर्थ है, इस साखी का अर्थ हम इस प्रकार करेंगे कि मनुष्य पूर्व जन्मों में अनेक पाप कर्म करके जो विष की गठरी जीव ने बांधी है, अर्थात अनेक पाप कर्म संचित किए थे, वे सब एक क्षण में ही जीव के भगवान की शरण में आते ही नष्ट हो गए। शरणागत भक्त भगवान को अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है और इस समर्पण में कर्तापा अहमता का भाव चला जाता है। इससे सारे कर्म बंधन भी नष्ट हो जाते हैं। अगली साखी इस प्रकार है। कोटि क्रम पेले पलक में, जे रंचक आवे नाव, अनेक जुग जे पुण्य करे, नहीं राम बिन ठाव। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार होगी। अगर हम भगवान का थोड़ा सा भी स्मरण कर लेते हैं तो हमारे करोड़ों बुरे कर्मों का पाप नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। चाहे हम कितने भी पुण्य करें, लेकिन बिना ईश्वर के नाम लिए मोक्ष नहीं मिल सकता। कहने का मतलब यह है कि कर्म बंधन का नाश कर्मों से नहीं, ज्ञान और भक्ति से होता है। ज्ञान और भक्ति सहित किए गए कर्म ही मुक्ति में सहायक बनते हैं। इस प्रकार आपकी पाठ्य पुस्तक में लगी साखियाँ आज समाप्त होती हैं। अगले व्याख्यान में हम इनके पदों की व्याख्या करेंगे।